So today we will study about the special oscilloscope, which is dual trace oscilloscope. So let's start. So dual trace oscilloscope में क्या होता है? We have a single beam. वो क्या जनरेट करती है टू ट्रेसेस का मतलब है दो सिग्नल्स को डिस्प्ले करती है एट दी स्क्रीन. सो वो मींस अलग अलग चैनल्स जो हैं. अब बेसिकली ड्यूअल ट्रेस का मतलब ये आ गया कि जैसे हम लोग अपने सीआरओ में हम वी आर यूजिंग मींस एक ही सिग्नल को हम लोग क्या करते थे, वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू पास कराते थे और एक सिग्नल को वी हैव टू पास फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. तो वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू वो जाता था वर्टिकल प्लेट्स ऑफ सीआरटी और एक वही सिग्नल हमारा ट्रिगर होने के बाद आफ्टर दी स्वीप जनरेटर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू जाता था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के पास. तो हमें एट अ टाइम वो एक सिग्नल जनरेट होता था. बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टू चैनल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिग्नल. ठीक है. सो the in order to produce two separate traces, basically two methods are used known as alternator और chopper mode. दो मोड होंगे हमारे यहाँ पे, एक alternate मोड होगा, एक chopper operating मोड होगा. So we'll see in the next part. So dual trace oscilloscope provides two traces by making use of a single electron beam. Electron beam एक ही है but the signals are different, or we can say that channels are different, जो हम लोग अलग अलग पाथ के लिए यूज करेंगे. So let's see how we are using the different channels. So this is the block diagram. So हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सीआरओ में बताया था, हम लोग क्या करते थे, एक सिग्नल होता था यहाँ से ही, फिर वो सिग्नल नीचे ट्रिगर होता था आफ्टर दी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, वो पास होता था सीआरटी की प्लेट्स में. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं कि ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है. सो आप लोग देख रहे हो दो चैनल्स हैं, चैनल ए एंड चैनल बी. ठीक है. चैनल ए एंड चैनल बी. सो यहाँ पे है एक अटेनुएटर एंड प्री एम्पलीफायर लगाया है दोनों चैनल्स पे. ये हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच. अब स्विच जो है ये कनेक्टेड है हमारे दोनों यहाँ से हमारे चैनल से. सो चैनल ए जब ऑपरेटिंग मोड में होगा तो स्विच हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं और सारे स्विचेस की यहाँ पे S1 S2 S3 कनेक्शन दिए हुए हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हमारा कॉमन रहेगा और डिले लाइन जो है उसी चैनल के साथ काम करेगी जब जिस भी स्विच को हम कनेक्ट करते हैं. सो ठीक है. सो आप मान के चलिए डिले लाइन भी डिफरेंट है. सो यहाँ पे हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है, ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. सो ये सीआरटी के साथ कनेक्शन है, फिर ये डिस्प्ले आगे पोर्शन आ जाता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमने चैनल ए, जब हम इसका स्विच यहाँ पे ऑन करते हैं, S2 स्विच ऑन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से हमने स्विच ऑन कर दिया. सो अटेनुएटर प्री एम्पलीफायर हमने साथ में इसलिए यूज किया है बिकॉज अगर तो हमारा सिग्नल वीक है तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा. ठीक है. फिर वो आगे पास ऑन होगा. और अटेनुएटर इसलिए यूज किया अगर सिग्नल बहुत हाई मतलब पिच का है, so that we can use the attenuator, we can attenuate the signal strength, ताकि कोई हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कोई भी फर्क नहीं पड़े, लॉस ना हो. आई हैव टोल्ड यू द फीचर्स ऑफ द attenuators in the last lecture. So basically ये हमारा दो मोड पे काम कर रहा है हमारा ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. अब ये जब यहाँ पे जाएगा तो ट्रिगर होगा, ट्रिगरिंग होगी हमारी, जैसे हम सीआरओ में पढ़ते थे. देन द सिग्नल विल गो टू द स्वीप जनरेटर, जैसे सॉटूथ वेव जनरेट होगी, फिर ये कनेक्शन हम इसको यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफिकेशन के बाद सिग्नल हमारा जाएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे. ठीक है. ये रहा हमारा चैनल ए, और चैनल ए ही जब हमारा यहाँ पे जा रहा है इस वाले पोर्शन में वर्टिकल एम्पलीफायर में, पर पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, फिर चैनल बी को हमने कनेक्ट कर दिया इस पार्ट के साथ, तो फिर ये रहा एम्पलीफिकेशन वर्टिकली हो रही है चैनल बी की. चैनल ए हमारा हॉरिजॉन्टली, चैनल बी हमारा जा रहा है वर्टिकली. अगर हम इसे
इस चैनल को और इस चैनल ए एंड चैनल बी को हम XY मोड पे काम करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक ड्यूअल मोड पे हमारे पास काम होगा। इसी को हम कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। अगर दोनों चैनल साइमल्टेनियसली हमारे पास कनेक्ट हो जाते हैं और एक ही टाइम पे दोनों प्लेट्स के साथ टच होते हैं मीन्स, और अगर तो चैनल बी हमारा XY मोड इस तरीके से स्विचेस कनेक्ट हो जाते हैं मीन्स चैनल बी हमारा ये रहा, इस वाले हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई हुआ और चैनल ए जो है हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई हो रहा है, सो इस सर्किट का मतलब ही नहीं कोई रह जाएगा मीन्स ट्रिगर सर्किट भी और स्वीप जनरेटर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। सो इस तरीके से जब काम हो रहा है हमारा तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा ऑसिलोस्कोप है इट इज वर्किंग इन अ ड्यूअल मोड। और हमारे पास डिस्प्ले क्या होगा, हमारे पास डिस्प्ले होगा मतलब सिग्नल्स दो प्रॉपर, दो मतलब सिग्नल्स जनरेट होंगे जिनका एक प्रॉपर फेज डिफरेंस हम लोगों को पता चलेगा। वी विल एनालाइज दैट आल्सो। ठीक है, तो एक बार एक चैनल ट्रेस करेगा और एक बार दूसरा चैनल हमारे पास ट्रेस करेगा सिग्नल, फिर हमें जाके स्क्रीन में शो होगा। तो ये रहा हमारा DTO मींस ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये दो मोड पे काम कर रहा है, एक हमारे पास आ रहा है ऑल्टरनेट मोड और एक आ रहा है हमारा जॉब ऑपरेटिंग मोड। अब हमारे पास ऑल्टरनेट मोड में क्या होता है, दोनों चैनल्स हैं, सो इट विल बी बेटर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय डायग्राम। अब ऑल्टरनेट मोड में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके की सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट हो रही है। ये देखो इस तरीके की सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट हो रही है, मींस इसका इंक्रीज होने का टाइम तो बहुत है लेकिन डिक्रीज ये फटाफट से हो रही है। इंक्रीजिंग टाइम बहुत हो, डिक्रीजिंग टाइम कम हो, तो ये वाली कौन सी वेवफॉर्म हुई हमारी, सॉटूथ वेवफॉर्म। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो कि यहाँ पे फिर सिग्नल ट्रेस हो रहा है, इस तरीके का सिग्नल ट्रेस हो रहा है, फिर फ्लाई बैक आ रहा है मीन्स कुछ यहाँ पे पॉज आ रहा है, फिर देन हमारे पास चैनल ए का सिग्नल ट्रेस हुआ, फिर चैनल बी का सिग्नल ट्रेस हुआ, फिर चैनल ए का सिग्नल ट्रेस हुआ, चैनल बी का, मतलब अलग अलग ट्रेसेस हो रही है, पहले चैनल ए का ट्रेस कर रहा है फिर चैनल बी का ट्रेस कर रहा है। इस तरीके से हमारा ऑल्टरनेट मोड काम कर रहा है, लेकिन जो स्क्रीन में हम लोगों को दिखेगा वो इस तरीके का दिखेगा, मीन्स सारे चैनल्स फिर हम लोगों को साथ में दिखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ऑल्टरनेट मोड जो काम कर रहा है। और इन पैरेलली अगर हम चॉप्ड ऑपरेटिंग मोड को देखें, फिर हमारे पास क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सॉटूथ वेवफॉर्म है, ठीक है, एक सिंगल पल्स है, एक सिंगल पल्स में चेंज हो रहा है हमारा, मीन्स एक फ्री रन हो रहा है सिंगल, आपको याद रखना है इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सिंगल पल्स में चेंज हो रहा है मीन्स फ्री रन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो स्विच है डज नॉट डिपेंड अपॉन दी स्वीप जनरेटर, जो हम यूज कर रहे हैं स्विच, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी स्वीप जनरेटर। अगर तो हमारा चॉपिंग का रेट ऑफ अ सिग्नल इज ग्रेटर देन दी स्वीप रेट है, तो जो हमारे पास ट्रेस होगा ना सिग्नल, वो क्या होगा, मर्ज हो जाएगा दोनों सिग्नल, कंप्लीट सिग्नल विल डिस्प्ले। बेसिकली चॉपिंग मोड में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है ना वो रन करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से, 100 to 500 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये रन करता है। इसके रिजल्ट की वजह से हमें क्या होता है कि जो स्मॉल सेगमेंट्स है ना चैनल ए और चैनल बी के, वो कनेक्ट हो जाते हैं ऑल्टरनेटली टू दी वर्टिकल एम्पलीफायर एंड डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्या हो जाता है, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं चैनल ए और चैनल बी के, फिर वो अल्टरनेटली डिस्प्ले होते हैं हमारे कहाँ पे, टू दी वर्टिकल एम्पलीफायर की वजह से अल्टरनेटली स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। अगर चॉपिंग का रेट हमारा ग्रेटर देन है स्वीप रेट से, तो जो हमारा ट्रेसिंग होगा ना वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और एक कंप्लीट सिग्नल हमें दिखेगा स्क्रीन पे। अगर जो चॉपिंग का रेट है वो हमारा लेस देन किसके है, स्वीप रेट के, तो जो सिग्नल में ना डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, मींस जो सिग्नल है डिसकंटिन्यूस सिग्नल बन जाएगा, एंड देन वी विल शिफ्ट इनटू एन ऑल्टरनेट मोड, तब हमको ऑल्टरनेट मोड को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम उस मोड पे काम करेंगे। ठीक है, जब डिसकंटिन्यूटी सिग्नल में आ जाएगी। सो ये देखो इस तरीके का ये जो छोटे छोटे मतलब बन गए हैं आपके
छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए, ये हमें बता रहा है, ये वाला चॉपिंग मोड है हमारा, ये वाला ऑल्टरनेट मोड है। तो एट द एंड स्क्रीन में इस तरीके के हमारे पास सिग्नल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। सो याद रखना ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप ड्यूअल मोड पे काम करता है, एक्स वाई मोड पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपका आज का था हमारे पास ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इसकी बेसिकली ये होता क्या है, जो दो ट्रेसिस ऑफ अ सिग्नल को हम क्या करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम से जनरेट होने वाले जनरेट के जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब जनरेट होती है, दो सिग्नल को ट्रेस करती है एट द सेम टाइम, वो स्क्रीन पे बताता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। फिर दो मोड में काम करता है। उससे पहले वी हैव सीन दी ब्लॉक डायग्राम, कैसे कैसे जो हमारे बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे अरेंज्ड हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास क्या तरीका है इसको चैनल्स को एट अ टाइम सेम टाइम हम लोग कैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। देन वी हैव डिस्कस्ड डीपली अबाउट द टू मोड्स। these are the points written over here which I spoke now. So these are the block diagrams आप लोगों को मैंने जो अभी बताई। So I hope you have clear about this lecture. So thank you for watching this lecture.